कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर IAS को और करे अपने UPSC और PSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, जो कंपनीज न्यूज को जो है वो ब्रॉडकास्ट करती हैं, न्यूज चैनल चलाती हैं, तो उनके लिए ये अथॉरिटी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी अथॉरिटी होगी जो स्टैंडर्ड्स रिलीज करेगी कि आपको क्या चीज जो है वो प्रोवाइड करनी है, आपका कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए, आपका कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके का होना चाहिए, राइट। सो ये लिख लो आप, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। इसने फाइन लगाया है हिंदी टीवी चैनल न्यूज 18 के ऊपर, राइट। और किस चीज के लिए? कि इन्होंने हिजाब के ऊपर जो डिबेट थी उसको कम्युनल इशू जो है वो एक बना दिया। तो वो, हालांकि इसके बारे में आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये चीज आएगी नहीं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बस आपको पता होना चाहिए। अब न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट। और काफी सूर्या का था, बोला जो आप जिस मैटर की बात करते हो वो सूर्या चैनल था, तो वो पुराना, उस पे पहले हुआ था, अभी ये वाले चैनल पे भी हो गया न्यूज 18। आप जिसकी बात करो पुराना जो आया था वो सूर्या चैनल के ऊपर जो है वो आया था। वो हिजाब को एक, मतलब इन्होंने वो करते हैं ना कि डिबेट्स वगैरह जो है वो करते हैं, तो हाँ, तो उन्होंने कम्युनल इशू बना दिया, राइट। तो वो चीज गलत है, तो वो सरकार ने उस तरीके से इनके ऊपर फाइन जो है वो इम्पोज कर दिया। अब हम तो बात कर रहे हैं इसकी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण। तो इसमें आप ये चीज लिखिए, मतलब ये जो है पूरी की पूरी जो बॉडी, इसके पूरे के पूरे जो मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो कौन से होते हैं? इसके अंदर 26 न्यूज और करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्टर्स हैं, उन्हीं के मेंबर्स हैं, यानी कि अलग अलग कंपनीज के मेंबर्स इसके सदस्य हम लोग को देखने को मिलते हैं, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी होती हैं, प्लस गवर्नमेंट अथॉरिटीज प्लस आप ये लिखो कि प्राइवेट न्यूज चैनल कंपनीज, इसके मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इसके, ठीक है। और इसको फंड भी जो है वो यही सभी लोग इकट्ठा करके प्रोवाइड कराते हैं इसको चलाने के लिए, इस अथॉरिटी को। चेयरपर्सन होते हैं जो जज हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। ठीक है, 4 एमिनेंट पर्सन होते हैं, राइट, जिनके पास नॉलेज होना चाहिए लॉ का, एजुकेशन का, मेडिसिन का, साइंस, लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर अफेयर्स, एनवायरमेंट, ह्यूमन साइकोलॉजी, कल्चर। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। 4 एमिनेंट पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सिर्फ इतना लिख लो, 4 एमिनेंट पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है। इसके फंक्शंस और पावर्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया, राइट, कि ये किस चीज पर फोकस करते हैं कि किसी के भी जो अधिकार है वो हिंज नहीं होने चाहिए, वॉयलेट नहीं होने चाहिए, राइट। कि ऐसा चैनल जो है वो चलना चाहिए जिसमें किसी को भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी के कल्चर की, किसी के ट्रेडिशन की, राइट। तो वो इसका एंटायरली काम हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये खुद ब खुद इसके पास ये भी पावर है, क्योंकि देखो यार, चेयरमैन जो है वो इसका एक जज है, लॉ की फील्ड से बिलोंग कर रहा है, तो इसके पास खुद ही पावर है कि ये जो भी मुद्दे होते हैं, मामले होते हैं, उसको खुद ब खुद रिजॉल्व करती है। तो अथॉरिटी की जो है वो प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है, राइट, नोटिस इशू कर सकती है, एक्शंस भी ले सकती है, अगर कोई भी मैटर जो है वो इसके जो भी दायरे में आ रहा है, यानी कि जो भी न्यूज मीडिया कंपनी वगैरह जो है, अगर वो कोई भी ऐसी चीज डिस्प्ले कर रही है, ऐसा ब्रॉडकास्ट कर रही है जिसके कारण किसी के भी कल्चर, किसी की भी आइडेंटिटी का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो ये क्या कर सकती है? ये उसके ऊपर फाइन इंपोज कर सकती है, जैसे कि अभी इसने किया, राइट, ठीक है। और ये इवन कंप्लेन कर सकती है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को, और भी दूसरी गवर्नमेंट बॉडीज को, राइट। 2 टियर प्रोसीजर इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट, ग्रेवियंसेस को रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि 2 टियर प्रोसीजर। एक तो ये अपने मतलब दायरे में जो है वो कर सकती है, रिजॉल्व कर सकती है, और दूसरा एपेक्स, यानी कि एपेक्स लेवल, या तो मिनिस्ट्री के पास जो है वो चला जाएगा डायरेक्टली, या कोर्ट के पास जो है वो डायरेक्टली जो है वो चला जाएगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें लिखा है कि फर्स्ट मेक अ कंप्लेंट टू द कंसर्न ब्रॉडकास्टर, जो न्यूज मीडिया एजेंसी है, पहले उसको बोला जाता है कि नहीं ये गलत कर रहे हो तुम, है ना। एंड इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द रिड्रेस, यानी कि वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया, तो कंप्लेंट जो है वो
अथॉरिटी के सामने जो है वो आ जाएगी। मतलब कि जैसे कंज्यूमर के मैटर की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने कोई न्यूज चैनल देखा और मुझे लगा कि नहीं यार ये गड़बड़ हो रही है, या मैंने कोई भी मतलब चैनल देखा और मुझे लग रहा है कि यार गड़बड़ चल रही है, मैं पहले उस चैनल को ईमेल करूंगा। जैसे कि आपको उसके बारे में पता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले बैंक को कंप्लेन करते हैं, एंड बैंक की तरफ से जब रिप्लाई आता है और हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम कंप्लेन आरबीआई को करते हैं, आरबीआई के ओम्बड्समैन। तो यही अथॉरिटी है, पहले कंज्यूमर कंप्लेन करेगा उस कंपनी को, फिर वो कंपनी से जो है वो कंप्लेन जो है वो कहां पे चली जाएगी, इस अथॉरिटी के पास चली जाएगी। इवन एक और टीयर भी है जो मिनिस्ट्री का टीयर है, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है कोई तो आप मिनिस्ट्री या डायरेक्ट कोर्ट तक जो है वो पहुंच सकते हो। वैसे जनरली ये 2 टीयर स्ट्रक्चर इसका हम लोग को ग्रीवियंस रिड्रेसल का देखने को मिलता है। बस ठीक है, क्लियर है, सॉर्टेड है। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है। 2 टीयर प्रोसीजर आप लिख सकते हो लिखना चाहो तो, फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल, बस।